तो बच्चों अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7A। तो एक्सरसाइज 7A के मैंने आपके साथ काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। और बच्चों ये RS अग्रवाल क्लास 8 फैक्टराइजेशन है। और बच्चों स्टार्टिंग के जो सारे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस थे वो क्लास 7th के थे। तो स्टार्टिंग के तो काफी बेसिक क्वेश्चंस थे। अब हम लोग जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से ठीक ढंग वाले करेंगे। तो आपको क्वेश्चंस बताना होगा कौन से क्वेश्चंस करने हैं। बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बच्चों आते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि 16th क्वेश्चन तो अभी करा चुके हैं। 16th क्वेश्चन दोबारा करना है, चलो दोबारा करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16th की तरफ आ चुके हैं। सबसे पहले देखिए 16th क्वेश्चन में लिखा क्या है। क्वेश्चन नंबर 16th में लिखा हुआ है x+y इंटू 2x+5 माइनस x+y इंटू x+3। तो ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं अभी, है ना। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या नजर आ रहा है कि दोनों में क्या कॉमन है। बताओ। x+y x+y। तो बच्चों सबसे पहले x+y कॉमन है। तो x+y हमने कॉमन ले ली। अंदर क्या बचेगा। 2x+5 2x+5 ये बचा। फिर क्या बचेगा। x+3 x+3। तो बच्चों ये पता होनी चाहिए आपको कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो साइन अंदर चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा -x -3। ये हो गया बच्चों x+y। 2x - x हो गया x और 5 - 3 हो गया 2। तो बच्चों ये आपके फैक्टर्स क्रिएट हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों मैंने आपके साथ रिसेंटली डिस्कस भी किया था। तो ये वही सेम क्वेश्चन है। 16 के बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 22 22। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 22 है, इसको भी मैं करूंगा। तो जितने भी बच्चे अब इसमें जुड़े हुए हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 को नोट करेंगे, उसके बाद ट्राई करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के साथ। क्वेश्चन नंबर 22, उसमें लिखा हुआ है x - 2y का होल स्क्वायर प्लस 4x - 8y। तो बताइए बच्चों कैसे होगा ये क्वेश्चन। पहले a माइनस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाना। नहीं बच्चों, ये बेसिकली एक्सरसाइज जो है ये सिर्फ फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है। आपके पास जो दूसरी आइडेंटिटीज होंगी a+b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b² वो अगली एक्सरसाइज में यूज करनी। आप इसको ओपन करेंगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा। बच्चों आप यहाँ पे ये देखने का प्रयास करिए कि इसके जैसा टर्म कोई दूसरा नहीं बन सकता है। कहोगे सर बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि अगर हम इसमें 4 कॉमन ले लेंगे तो यही वाला टर्म x - 2y रिपीट हो जाए। तो प्यारे बच्चों आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। ये हो गया x - 2y का होल स्क्वायर। इसमें से आप 4 कॉमन ले लीजिए तो अंदर बन जाएगा x - 2y। अब बच्चों आपको पूरी बात नजर आनी चाहिए कि यहाँ पे भी x - 2y है, यहाँ पे भी x - 2y है ना। अब हम x - 2y को कॉमन ले लेते हैं तो बेटा क्या बचेगा अंदर। x माइनस टू x - 2y जल्दी जल्दी बोलो। प्लस आगे 4 +4। तो बच्चों ये आपका काम फिनिश हो चुका है, क्वेश्चन कंप्लीट। अंदर बच्चों बचा है x - 2y +4। ये बल्कि दोबारा लाइन लिख दी बच्चों, ये तो फैक्टर हो ही चुके थे। तो क्वेश्चन कंप्लीट बच्चों, तुरंत हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बताओ कौन सा करना है। 24 24th क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 24th क्वेश्चन आप सभी लोग कर लीजिए। हम 24th क्वेश्चन को भी कंप्लीट करने जा रहे हैं। 24th। तो क्वेश्चन नंबर 24th क्वेश्चन में लिखा है ax + by का होल स्क्वायर प्लस bx - ay का होल स्क्वायर। तो बच्चों आपको सोच के बताना पड़ेगा कि क्या ये दो टर्म एक जैसे हैं कि नहीं है। जैसे नहीं एक जैसे नहीं है, क्योंकि बच्चों ये ax है, वहां पे ay है। तो बच्चों एक जैसे नहीं है कि हम इनको कॉमन ले लें, अलग अलग है। तो बच्चों यहाँ पे आप कोई तरीका नहीं बचता, सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इसको क्या कर पाए कि आप इसको परफेक्ट स्क्वायर को ओपन कर दें। और कोई बच्चों तरीका दिख नहीं रहा है। तो सारे बच्चों को ये सोच के बताए कि भाई a + b का होल स्क्वायर क्या होता है,
ये क्लास 6 में 7th में ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है बच्चों, ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। और बच्चों अगर गलती से आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाए तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चों फैक्टराइज करना है। अब आप उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में कि आप यूज करने वाले हैं यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर आप लगाएंगे, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जो अपने क्वेश्चन को वापस ले आइए, क्वेश्चन स्टार्ट करिए करना। सबसे पहले बच्चों आपको बताना पड़ेगा कि भैया इसका ओपन करने पर क्या आने वाला है। तो बच्चों यहाँ पे a की जगह दिया है ax और b की जगह दिया है by, ठीक है। और यहाँ पे a की जगह दिया है bx और b की जगह दिया है ay। तो बच्चों एक तो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर है। जल्दी से लगा दीजिए, क्या आएगा सबसे पहला स्टेप, a स्क्वायर, बच्चों a की जगह ax था, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2ax by, ठीक। अगला देख लो बच्चों, नेक्स्ट वाला परफेक्ट स्क्वायर प्लस, इसको ओपन कर लो, ये हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि bx इंटू ay। ये बच्चों इस तरह से कंप्लीट। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमने किस तरह से यहाँ पर इसके लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों और इसके लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज किया। तो जल्दी से देखिए, कोई स्टेप में कोई डाउट। चलिए, तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, इसमें आगे क्या करेंगे आपको हमें सोच के बताना पड़ेगा, तभी हम अगला स्टेप लिखेंगे। बताइए। कैंसिल कर देंगे। हाँ बच्चों आपने सही बताया कि ये लिखा है ए बी एक्स वाई, ये भी बच्चों ए बी एक्स वाई लिखा है, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, उसको बच्चों हम लोग कैंसिल कर देते हैं। ये सही बताया आपने, कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा बच्चों, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर बचा बच्चों बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर बचा बच्चों बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर बचा ए स्क्वायर वाई। अब बच्चों उसको फैक्टराइज करना है, तो आप सोच के बताइए हम कौन से टर्म्स लें। पहले ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आपने बताया कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ले लो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ, ठीक। फिर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर को ले लो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ। तो बच्चों आपने टर्म्स कलेक्ट किए, आपने इसको इसके साथ लिया, ठीक है, और इसको इसके साथ लिया। तो ये बच्चों इस तरह से आपने टर्म्स कलेक्ट किए। चलिए बच्चों बताइए क्या कॉमन है इन दोनों में, एक्स स्क्वायर भी कॉमन है क्या, नहीं नहीं, ए स्क्वायर कॉमन है, सिर्फ ए स्क्वायर, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों में बच्चों बी स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर बचेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। और बच्चों आप ध्यान से देखो, दोनों में ये टर्म कॉमन है ना, दोनों तरफ ये टर्म कॉमन है, तो हम पूरे में क्या कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस। तो बच्चों इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो ये क्वेश्चंस बच्चों आपको ग्रुप में शेयर कर दिए जाते हैं, तो आप उनको बाद में पूरी तरह से देख भी सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया 24th नंबर क्वेश्चन। तो 24th क्वेश्चन को सभी लोग एक बार रिव्यू अच्छे से कर लें, और किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो आप एक दूसरे से एक बार अभी भी डिस्कस कर लीजिए। तो किसी भी स्टेप में बच्चों डाउट, ठीक है बच्चों, तो किसी भी स्टेप में डाउट नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा कौन सा करना है। ये बच्चों आपकी बुक है, उसमें से देख के बताइए कौन सा क्वेश्चन नेक्स्ट वाला करना है। तो बच्चों आपका डर दूर करने के लिए हम इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन अभी मैं आपके साथ करता हूँ। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 28 है, हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स ए प्लस 2b प्लस 2ab
ये क्वेश्चन है। तो बच्चों इसको फैक्टराइज करना है। तो बच्चों अभी तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है ना तीनों में। तो क्या करते हैं, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का x से माइनस का x2b या 2bx प्लस 2ab। अब बच्चों आप देख के बताओ कुछ कॉमन हो सकता है। आपने बिल्कुल सही बताया। आपने कहा कि सर अगर हम इन दोनों की पेयरिंग कर लें और सर इन दोनों की पेयरिंग कर लें तो क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? क्योंकि सर एक्स स्क्वायर और एक्स ए में एक्स कॉमन है तो अंदर बचेगा एक्स माइनस ए। और सर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्लियर कट नजर आएगा कि भाई 2b कॉमन है ना। तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस से। बिल्कुल सही जवाब बच्चों। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा देख लीजिए। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x इंटू ए एक्स ए आ जाएगा, माइनस का 2b x आ जाएगा, और माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस होता है और ये 2b a हो जाएगा। ठीक। तो जो फैक्टराइजेशन सबसे लास्ट वाला हो गया कंप्लीट। अब x माइनस ए पूरे में कॉमन है। ध्यान से देखिए, x माइनस ए पूरे में कॉमन है तो अंदर क्या बचा, x माइनस 2b। क्वेश्चन कंप्लीट। तो मुझे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपका अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों जो भी फैक्टराइजेशन का आपका टेस्ट होगा तो उसमें यही एक्सरसाइज आपसे पूछी भी जाएगी। उसके बाद बच्चों हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, वो आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। उसमें लिखा है एक्स क्यूब, सारे बच्चे ध्यान देंगे। उसमें लिखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। इसको फैक्टराइज करना है। जल्दी बताइए क्या करेंगे। पहले इन दोनों को लिखेंगे, मतलब इन दोनों की पेयरिंग करेंगे और किन दोनों की पेयरिंग करें? एक्स क्यूब हाँ, और एक्स क्यूब और एक्स की पेयरिंग कर दें। ओके, तो चलो बच्चों ऐसा हम लोग करके देख लेते हैं। आपके कहने पर नहीं होगा तो पेयरिंग बदल देंगे। जैसा कि बच्चों आपने बताया कि सर एक्स क्यूब के साथ एक्स ले लीजिए और फिर बच्चों इन दोनों की पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो सर इसमें अगर एक्स लेंगे कॉमन तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस, और सर इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा अंदर एक्स स्क्वायर प्लस। अरे वाह बच्चों, तो बिल्कुल सही बताया। और बच्चों मैंने माइनस कॉमन लिया ना तो अंदर साइन चेंज हो गया। नहीं समझे? अगर आपको डाउट है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। माइनस का 3x स्क्वायर और ये हो गया माइनस का 3, हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया एक्स माइनस 3, ये हो गया बच्चों आपका आंसर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया बच्चों। तो क्वेश्चन बड़ा आसान था, 26 वाला हो गया कंप्लीट। 26 के बाद कौन सा और कोई क्वेश्चन करना है जिसमें आपको लग रहा हो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो हम आपको बता दें। तो बच्चों एक्सरसाइज 7-8 पूरी तरह से कंप्लीट हो रही है। आपको बताना पड़ेगा कोई भी ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपको लग रहा है या आपको दोबारा बताना चाहिए तो आप बता सकते हैं। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? तो बच्चों कोई भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको लास्ट क्वेश्चन एक डिस्कस कर देता हूँ। वो आप हमको बताइएगा किस तरह से करना होगा। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 28th 25th क्वेश्चन। मैं नहीं करूंगा, आपको बताना पड़ेगा। विच इज ए बी स्क्वायर प्लस a माइनस 1 इंटू बी माइनस 1। बच्चों जल्दी से बता दीजिए इसके फैक्टर। तो सबसे पहले बच्चों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों b का इसका मल्टीप्लाई कर लो b के साथ इसको, तो क्या हो जाएगा b इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए बी माइनस बी माइनस। अब बच्चों क्या करें, क्योंकि सर इसमें ए बी कॉमन है दोनों में, ए बी कॉमन ले लेते हैं। तो बी स्क्वायर का तो एक बी बच गया, प्लस 1 हो गया। यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो डी प्लस 1 यहाँ पे भी। ध्यान से देखिएगा भाई बच्चों। तो बच्चों बी प्लस 1 यहाँ पे भी है, बी प्लस 1 यहाँ पे भी है ना। तो ये हो गया बी प्लस 1 और ये हो गया ए बी माइनस 1। ये बच्चों आपका आंसर क्रिएट हो गया। तो बच्चों इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 7A पूरी तरह से कंप्लीट हो रही है। अच्छा बच्चों 7A एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद जो भी आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ आपको ये यूज करना है, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट में यूज करना है। जैसे आपके पास
एक्सरसाइज 7B है। तो एक्सरसाइज 7B में किसी भी क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के लिए आपको क्या यूज करना है, सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटो आप हमारे साथ बोलिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो दिस इज योर एक्सरसाइज 7B, जिसमें यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बच्चों मैं एक्सरसाइज का फर्स्ट 4 क्वेश्चन आपको, पहले 4 क्वेश्चंस में आपको करके बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 36। इसको बच्चों फैक्टराइज करना है, तो जल्दी से इसको फैक्टराइज कर दो। क्या आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36। 36 को क्या लिख सकते हो, 6 का स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका फॉर्म बन गया, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह एक्स है और बी की जगह 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस, ये देखो बच्चों हो गया माइनस। ठीक, कितना आसान था। फिर से देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन, उसमें लिखा है 4a² माइनस 9। इसको फैक्टराइज करना है, तो 4a² को क्या लिख सकते हैं बेटा, 4a² को लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो बच्चों अगर हम फिर से इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस, ये बच्चों फैक्टराइज। उसके बाद बच्चों थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा है उसमें, 81 माइनस 49 एक्स स्क्वायर। 81 को क्या लिखेंगे बच्चों, 9 का स्क्वायर। ये बच्चों क्या हो गया, 7x स्क्वायर। तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह बच्चों क्या है, 9 है, और बी की जगह 7x। तो ये बच्चों बन जाएगा a प्लस बी, और फिर बन जाएगा a माइनस बी। तो बच्चों ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन थोड़े से आसानी है। 4x² माइनस 9y², कैसे फैक्टराइज करें बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी, और फिर हो जाएगा a माइनस। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, 16a² माइनस 225b स्क्वायर। 16 को क्या लिखेंगे, 4a का स्क्वायर, 225 होता है 15b का स्क्वायर। तो बच्चों फिर से देखो ध्यान से, क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a प्लस बी, फिर बच्चों हो जाएगा a माइनस। हो गया। तो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। फिफ्थ के बाद बच्चों सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन में लिखा है 9a² बी स्क्वायर माइनस 25। इसको क्या लिख सकते हैं, 3ab का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। फिर बच्चों बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, हो जाएगा ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको किस तरह से चलाने। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया है। क्वेश्चन नंबर 6 के आगे हम लोग देखते हैं कैसे डील करना है। 6, 6 के आगे सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में बच्चों क्या है, उसमें लिखा है 16a² माइनस 144। तो 16a² को क्या लिख सकते हैं, 4a का स्क्वायर, और 144 को लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर। तो ये बच्चों बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कितना आसान था। तो बच्चों ज्यादातर क्वेश्चन इसमें बस इसी पे ही चल रहे हैं कि आपको लगातार आइडेंटिटी लगानी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बच्चों एट्थ क्वेश्चन में आप अटक सकते हैं, तो आप हमारी हेल्प करिएगा। सबसे पहले बताइए कि हम 63 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो तुम कहोगे सर ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 112 और 63 किसी के स्क्वायर होते ही नहीं। तो हमने कहा या तो ये चेक कर लो कि भाई 63 और 112 में कुछ कॉमन होता है, कुछ कॉमन होता है तो बाहर निकाल लो। तुम कहोगे सर 63 और, सर 63 और 112 में कॉमन क्या लें, क्यों 63 और 112 किसी की टेबल में नहीं आ सकता क्या। तुम कहोगे सर 63 कॉमन लेके देख लें, हमने कहा कॉमन लो। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, 63 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 112 आ जाए। कौन सर कुछ नहीं हो सकता, 63 कॉमन थोड़ी नहीं है।
तो सबसे पहले बच्चों आप यहीं से क्वेश्चन अटकना चालू होंगे, क्वेश्चन नंबर 8 से। आपको देखना पड़ेगा कि 63 और 112 किस टेबल में आ सकते हैं, या दोनों में कोई कॉमन फैक्टर हो, क्योंकि जब तक बच्चों कॉमन फैक्टर नहीं होगा तब तक वो स्क्वायर बनेगा नहीं, और जब तक स्क्वायर नहीं बनेगा तब तक आइडेंटिटी नहीं लगेगी। तो ये आपको सोचना पड़ेगा 63 और 112 क्या किसी टेबल में आप कहीं देख सकते हैं। कहोगे सर 7 9 या 63 तो होता है, लेकिन और क्या हो सकता है? सर 7 कॉमन लेके देखें, ले लो सर 7। तो 7 कॉमन ले तो 7 9 या 63 तो हो जाएगा, लेकिन सर 112 7 से डिविजिबल है क्या? चेक कर लो, 7 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 112 आ जाए, चेक करो, या 112 को 7 से डिवाइड करके देख लो। 16, तो बच्चों क्वेश्चन हो गया, आपके दोनों परफेक्ट स्क्वायर हाजिर हो गया। क्योंकि आप 9 को क्या लिख सकते हो, 3a का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो 4b का स्क्वायर। तो बच्चों क्वेश्चन तो हो गया, ये बन गया a प्लस बी, और फिर बन गया a माइनस बी। ठीक है, तो क्वेश्चन बच्चों आप समझ गए ना कि पहले जो क्वेश्चंस थे पहली सीरीज के उसमें सब बने बनाए स्क्वायर से, लेकिन आगे क्या करना पड़ रहा है, स्क्वायर्स बनाने पड़ रहे हैं कॉमन लेके, तभी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, सेम तरह का क्वेश्चन है, उसमें लिखा है 20a स्क्वायर माइनस 45b स्क्वायर। बताओ, क्या 20 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। तो 20 और 45 किसी टेबल में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। 5, चलो बच्चों 5 टेबल ले लेते तो हो जाएगा 5 4 या 20 और 5 9 या 40, बन गया बच्चों। ये क्या बना, 2a का होल स्क्वायर, ये बना 3b का होल स्क्वायर, तो ये बना गया बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, व्हिच इज a प्लस b इंटू a माइनस b। उसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन 10, बाकी आपको खुद करने होंगे। 12x स्क्वायर माइनस 27, तो कौन सा 12 और 27 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन लेते हैं, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। ये हो गया बच्चों 2x का स्क्वायर, और ये हो गया बच्चों 3 का स्क्वायर। तो ये बच्चों बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये बच्चों बन गया a प्लस b, ये हो गया a बॉक्स। तो बच्चों 10 के 10 क्वेश्चन पूरे आपने कंप्लीट कर। आई थिंक बच्चों आपको ये वाली 7b वाली एक्सरसाइज पहली वाली एक्सरसाइज से थोड़ी सी इजी लगी, क्योंकि पहली वाली एक्सरसाइज अगर आप सही से कर लेते हैं तो उसके बाद दिमाग थोड़ा सा खुल जाएगा, और बाकी एक्सरसाइज आपसे जल्दी जल्दी होने लगे। बच्चों आपके पास काम ये है कि आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है तो रिमेनिंग क्वेश्चंस करने के लिए इस पीडीएफ फाइल को देख सकते हैं, उसमें आपको ये रिमेनिंग क्वेश्चंस भी नजर आएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।